अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। औरत जब तेरी आंख खुलेगी तुझे हूरें नजर आएंगी। मिजाज दिया परवरदिगार ने कि तू जन्नत की हूरों को देख ले, उनका हुस्न देख ले। ऐ औरत जन्नत की हूरों को देख ले, उनके हुस्न को देख ले। फिर जब तू दुनिया में जाएगी, अपना घर बसाएगी, इधर इनका सजना संवरना खूबसूरत बन के रहना तूने देखा है। अब तू भी ऐसे ही अपने शोहर के सामने सज संवर के रहना, बाकायदगी और सलीके के साथ रहना, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो उसके दिल को आराम आए, आंखों को ठंडक मिले, तेरा शोहर तुझसे राजी रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो औरत को सजने संवरने का मिजाज दिया अल्लाह ने कि अपने शोहर के लिए जरा अच्छे से सज संवर के उसके सामने रहे। मगर हमारी औरतों का हाल ये, घर में रहेंगी तो वो जो आते हैं ना वो दरवाजों पे बेचने 80-80 रुपए के टुकड़े, फूल फंकड़ी वाले, जैसा सर्कस वाले कपड़े पहनते हैं ना वो वाले, तो इकट्ठी हो जाते हैं झुंड लगा के, ये अच्छे हैं 80-80 रुपए में, घर में पहनने को क्या है, ठीक ही तो है। घर में 80-80 रुपए के टुकड़े पहनेगी आपने आदमी के सामने, और जब मोहल्ले में बिया आने दो किसी का, फिर ये बच्चा पहचान ही नहीं रहा अम्मा मेरी है किसी और की है। पूरा हुलिया बदल गया, सूरत बदल गई। अल्लाह रहे, आदमी पहचानता बस, क्योंकि वो भी सूरत से नहीं हरकतों से पहचानता। याद रखना मेरे अजीजों, मोहल्ले में शादी आ गई, अच्छा इसने घर में सूट पहले से जो कीमती है ना वो इसीलिए लिए, कह रही कि आने जाने के लिए हैं, और वो फटे पुराने फटीचर से वो लिए घर में पहनने के लिए। मतलब क्या, अच्छे वाले आने जाने के लिए और ये बेकार वाले शोहर को जलाने के लिए। घर में रहेगी तो लीचड़ी सनीचरी, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग धब्बे, और बिया जैसे मोहल्ले में आया फिर तो देखो हिरन बन के चलेगी। मगर मेरी बहनों गुजारिश है आपसे, खुदारा अल्लाह ने आपको मिजाज दिया है, आपको आका ने तो ये हुक्म दिया, ऐ औरत अगर तू बाहर जाए तो पुराना पोसीदा लिबास पहन के जा, कि तेरे लिबास की चमक को देखकर तेरा किसी का दिल तेरी तरफ रागिबो माइल ना हो, किसी की तवज्जो तेरी तरफ ना आए। तू बाहर जब जाए तो पोसीदा लिबास पहन के जा, लेकिन जब घर में रहे, शोहर के सामने रहे, तो फिर उम्दा महंगे नफीस लिबास में, अच्छे कपड़ों में शोहर के सामने रहे। तो अच्छे वाले शोहर के सामने है ही नहीं। और फिर शिकायत क्या है? शिकायत यह है इन्हें तो मुझसे मोहब्बत है ही नहीं जरा सी। और 10 दिन अगर आदमी बेरुखी से बात कर ले तो फिर यह है कि इनका कहीं चक्कर चल गया। अबे तो बेवकूफ, अगर चक्कर इसका कहीं चल गया तो चलवा तो तू ही रही है। तू तो अच्छी साफ सुथरी बन के रह, फिर देखे इसका कहीं चक्कर चल सके। तुझे ही देखेगा, किसी और को देखेगा ही। अपने आप को जरा बदलो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप भी जरा अपने आप में बदलाव पैदा करो। निकाह करना मेरे आका की सुन्नत है, इस सुन्नत पर जब अमल करो तो मुस्तफा जाने रहमत के तरीकों को देख लो। सुन्नत अदा करते वक्त में खुश होना जरूरी, खुशी मनाइए, मगर इतना याद रहे खुशी मनाते हुए शरीयत के खिलाफ कोई काम न करना, कोई काम नाजायज व हराम अपनी शादियों में शामिल न करो, बल्कि अपनी शादियों को इस्लामी तौर तरीकों के एतबार से करो। अपनी शादी करते हुए तुम डीजे गाजे बाजे न बजाओ,
बल्कि अपनी शादी में तुम ऐसा इंतजाम करो जैसा हाफिज नाजिम साहब ने किया। खुद भी अल्लाह रसूल का जिक्र सुने, गांव वालों को भी सुनाए, ताकि अपना भी काम बन जाए, गांव वालों पर भी अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर निज़ाम मुस्तफ़ा के खिलाफ गए, शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ गए, तो याद रखना दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। अपने आप को बदलो, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। सैयद साहब के माजरत के साथ 1 मिनट की एक बात और मुझे इनसे कहनी है। शादी से पहले 2 दिन 3 दिन शादी में रह जाते हैं तो एक काम और होता है, 3 आदमी 4 आदमी कुरान शरीफ लेने जाते हैं, बोलो, कुरान शरीफ लेने जाते हैं। अब वो 2-3 आदमी जब जाते हैं, अब वो 2-3 आदमी, उन्हें कपड़े भी चाहिए, उन्हें पैसे भी चाहिए, नाश्ता जरा हल्का हो गया तो वो कुरान पाक लेने गया था, उस बात को तो भूल गया कि मैं अल्लाह का कलाम लेने गया था, परवरदिगार का। बस उसे ये याद है नाश्ता अच्छा नहीं था। अब यहाँ आते ही वो बिगड़ गया। मियाँ ये कोई बात हो गई, कोई तरीका हो गया, हम 3 लोग गए, इन्होंने नाश्ता तक नहीं कराया, नाश्ता तक को नहीं पूछा, बताओ ये कोई बात है। कुरान पाक किस लिए लेने गए थे कि दुल्हन आएगी तो कुरान की तिलावत करेगी, और जिसे वो कुरान दिया ना बाप ने लड़की को, आने के बाद में उसने कुरान को एक ताक में ऐसे रख दिया कि अब वो उसे उठा के नहीं देख रही। कुरान का घर में होना ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छी और बाइसे बरकत बात है, इसकी रहमतें बरकतें हासिल होंगी, लेकिन सिर्फ कुरान रखने से ही काम नहीं चलेगा, कुरान की तिलावत करना भी जरूरी है। आखिरी एक आप मेरी बात अपने महफूज कर लें दिलो दिमाग में, मेरी गुफ्तगू खत्म है, सैयद साहब का खिताब होगा, सुनिएगा, मगर मेरी गुफ्तगू का महसल समझकर, लुब्बे लुबाब समझकर इसको आप महफूज रखना, याद रखना। क्या हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्न अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी यहाँ हमने बयान किया, इसमें जो गलतियाँ हुई अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ